Hello friend, myself Rahul Kumar Sen. Now today we are going to start network diagram. So before discussing about network diagram, we have to follow some basic steps, and with the help of this basic step we can construct any kinds of network which is related to activity and which is related to event also. So जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक्टिविटी क्या होती है और इवेंट क्या होता है। एक्टिविटी कोई भी टास्क या कोई भी ऑपरेशन जो कि हम परफॉर्म करते हैं जिसमें टाइम और रिसोर्सेज दोनों कंज्यूम होते हैं, ठीक है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटी, ठीक है। और इवेंट्स में क्या होता है कि टाइम और रिसोर्सेज कंज्यूम नहीं होते हैं। अब हमें एक चीज देखना है कि कोई भी इवेंट्स है जब तक उसकी एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होगी तो वो इवेंट्स में कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो अब जो इसकी बेसिक 4 स्टेप्स है पहले हम उसको फोकस करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, डिसाइड द नंबर ऑफ एक्टिविटी। जब भी हम कोई भी नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ एक्टिविटी डिसाइड करना है कि कौन सी एक्टिविटी को हम पहले रखें और कौन सी एक्टिविटी को उसके बाद, ठीक है। एंड देयर आफ्टर डिसाइड द ऑर्डर ऑफ द एक्टिविटी इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। चूंकि नेटवर्क डायग्राम जो कि टोटली रिप्रेजेंट करता है लॉजिक और सीक्वेंस को, ठीक है। सो लॉजिकली सीक्वेंस मीन्स हम एक्टिविटी को किस बेस पर हम उसको अरेंज करें कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट में उसमें डिस्टर्ब न हो। उसके बाद नेक्स्ट होता है फिक्स प्रीडेसेसर एक्टिविटी एंड सक्सेसर एक्टिविटी। प्रीडेसेसर एक्टिविटी एंड सक्सेसर एक्टिविटी तो आपको पता ही है। प्रीडेसेसर मीन्स अगर मान लो आपके पास 2 एक्टिविटी है, ए और बी, तो हो सकता है कि ए आपका प्रीडिसेसर एक्टिविटी हो और बी आपका चूंकि ए के लिए सक्सेसर एक्टिविटी हो। तो हमारे पास जब भी प्रॉब्लम दे रखा होगा तो उसमें हमको ये भी डिसाइड करना है कि कौन सी एक्टिविटी को हम प्रीडिसेसर डिसाइड करें और कौन सी एक्टिविटी को हम सक्सेसर डिसाइड करें। उसके बिहाफ पे हम डायग्राम को आगे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट, फाइंड आउट विच एक्टिविटी कैन बी डन इन पैरेलल विद अदर एक्टिविटी। और उसके बाद में हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारी जो प्रॉब्लम जो कि गिवन होगी उसमें हमें कई एक्टिविटी ऐसी होगी जो दूसरी एक्टिविटी की क्या होगी, पैरेलल है, तो हमें उनका ध्यान भी रखना है। अगर जो एक्टिविटी पैरेलल है तो उसके बेस पर हम आगे की एक्टिविटी को कवर कर सकते हैं, तो हमें वो भी चीज देखना है। तो ये आपकी बेसिक 4 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम नेटवर्क डायग्राम को अगर ड्रॉ करेंगे तो शायद हमारे से कम मिस्टेक्स होगी और हम प्रोसीजर को यहाँ पर फॉलो करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि अपार्ट फ्रॉम दिस बेसिक 4 स्टेप, ठीक है, क्योंकि 4 स्टेप्स काफी नहीं होती है किसी भी नेटवर्क को ड्रॉ करने के लिए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होते हैं जो हमें ध्यान रखना होता है नेटवर्क को ड्रॉ करने के लिए। तो वो पॉइंट्स है आपके पास। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर टू बी टेकन केयर व्हाइल ड्रॉइंग नेटवर्क डायग्राम। फर्स्ट क्या है, एरो शुड नॉट क्रॉस ईच अदर, कि जो भी एरो है, अब एक बात तो क्लियर है कि जो एक्टिविटी है उसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और एक एरो दूसरे एरो से क्या होना चाहिए, क्रॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नो 2 और 2 एक्टिविटी कैन हैव सेम टेल एंड हेड इवेंट, कि कोई भी 2 एक्टिविटी के सेम टेल और सेम हेड नहीं होना चाहिए, ठीक। किन्हीं भी 2 एक्टिविटी के सेम टेल और हेड इवेंट नहीं होना चाहिए। अगर दोनों के सेम टेल इवेंट और हेड इवेंट हो गए तो वो भी हमारे प्रॉब्लम में मिस्टेक्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद है सी वाली स्टेप, एन इवेंट इज नॉट फिनिश अंटिल ऑल द एक्टिविटी फ्लोइंग इनटू इट आर कंप्लीटेड। कोई भी इवेंट को जब तक हम कंप्लीट नहीं मानेंगे जब तक कि उससे निकलने वाली जितनी भी एक्टिविटी है वो कंप्लीटेड नहीं हो, ठीक है। अगर सारी एक्टिविटी कंप्लीटेड हो तो ही वो इवेंट्स क्या माना जाएगा, कंप्लीटेड माना जाएगा। और उसके बाद जो डी स्टेप्स है, नो सब्सिक्वेंट एक्टिविटी कैन बिगिन अंटिल इट्स टेल इवेंट इज कंप्लीटेड। कोई भी एक्टिविटी हम आगे स्टार्ट तब तक नहीं करेंगे जब तक कि उसकी टेल इवेंट कंप्लीट नहीं हो। अगर टेल इवेंट कंप्लीट होगा देन उसके बाद हम उसकी आगे की एक्टिविटी को आगे फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। एंड लास्ट एंड लिस्ट, उसके बाद जब हम पूरा नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ओनली 1 इनिशियल इवेंट एंड ओनली 1 एंड इवेंट, ठीक है, कि मतलब क्या होगा कि इनिशियल इवेंट होगा एंड उसका
एक एंड इवेंट होगा। ठीक है, जब भी नेटवर्क ड्रॉ करेंगे तो एक स्वाभाविक है कि स्टार्टिंग इवेंट होगा और उसके बाद में जब वो कंप्लीट होगा तो उसका एक एंड इवेंट होगा, तो वो आपका पूरा नेटवर्क डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के साथ आपकी ये जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट होगी और इन स्टेप्स की हेल्प से हम कोई भी नेटवर्क के डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम क्या देखते हैं, देयर आर सम कॉमन एरर इन नेटवर्क ड्राइंग। ठीक है, सो जब भी हम नेटवर्क को ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास कुछ कॉमन एरर्स होती है जिनका कि हमें ध्यान रखना होता है। अगर ये एरर आपके डायग्राम में होती है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो नेटवर्क का डायग्राम है वो रॉन्ग है, वो राइट नहीं है। तो फर्स्ट एरर क्या है आपका, लूपिंग। लूपिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी आप नेटवर्क ड्रॉ कर रहे हो तो उसमें लूपिंग का स्टेप्स नहीं होना चाहिए। लूपिंग का मतलब होता है एंडलेस लूप। अब जैसे देखिए कि एक्टिविटी 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 2, तो इसका मतलब ये कि ये 2 से 3 पे गया, 3 से 4 पे गया और 4 से फिर डायरेक्ट वापस 2 पे आया, तो इसका एंड क्या है, बिल्कुल ही नहीं है। तो ये एक एंडलेस लूप है जिसको हम बोल सकते हैं साइक्लिक एरर। तो अब जब भी हम नेटवर्क का डायग्राम ड्रॉ करते हो तो ये साइक्लिक एरर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ एक और मिस्टेक है यहाँ पे कि अगर आप नंबरिंग को देखते हैं तो इवेंट्स का नंबरिंग क्या होता है, लेफ्ट टू राइट की ओर होता है, तो वो कभी राइट से लेफ्ट की ओर कभी नहीं होगा। क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हो कि इस एक्टिविटी में 2 से 3 ये लोअर ऑर्डर है और ये हायर ऑर्डर है। ठीक है, तो नंबरिंग के साथ लोअर से हायर की ओर होना चाहिए, तो ये भी 2 से 3, अब 3 से 4 लोअर से हायर। अब यहाँ पर देख रहे हैं 4 से 2, तो 4 हायर और ये लोअर, तो हायर से लोअर की ओर तो कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक ये नंबरिंग का प्रॉब्लम भी है और एक ये लूप्स का भी प्रॉब्लम है, तो ये भी एक कॉमन एरर है। उसके बाद होता है आपका सेकंड एरर जो होता है आपका डेंगलिंग। डेंगलिंग का मतलब होता है डिसकनेक्टेड एक्टिविटी इन अ नेटवर्क। जब भी आप नेटवर्क का डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो तो उसमें कुछ इस तरह का एरर होता है, जैसे कि एक्टिविटी 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 5, 5 से 6। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से 3 से 4 क्या हो गया, डिसकनेक्टेड है। डिसकनेक्टेड का मतलब कि जो एक्टिविटी है आपका ए के बाद बी के बाद क्या होना चाहिए, सी, तो लेकिन यहाँ से बी के बाद डायरेक्ट डी, और ये जो सी है ये क्या हो गया आपका, डिसकनेक्टेड हो गया। अब कभी भी आप नेटवर्क का डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो और इसमें अगर कोई एरर होती है तो मतलब इसका मतलब यही है कि हम मतलब आपसे ही कोई ना कोई मिस्टेक हुई है, अदरवाइज ये कभी भी मिस्टेक होनी नहीं चाहिए आप कोई भी नेटवर्क डायग्राम जब ड्रॉ करो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम, इस तरह की एरर को बोलते हैं हम डंगलिंग एरर। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट एरर है आपका रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब ये होता है कि भाई जब भी आप डमी एक्टिविटी की बात करते हैं तो डमी एक्टिविटी का जनरली यूज कहाँ होता है कि जब भी कोई एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं हो। ठीक है, तो उस केस में हम डमी एक्टिविटी का यूज करते हैं। बट जैसे कि इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हो कि ये 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 और 4 से 5। अब ये जो एक्टिविटी है 1 से 2 और 2 से 3 और 3 से 4 हो सकता था, लेकिन यहाँ पे हमने अननेसेसरी क्या करा, डमी ऐड करा। तो डमी ऐड करने से क्या होता है आपका, इसकी कोई जरूरत थी नहीं। ठीक है, तो रिडंडेंसी का मतलब ये होता है क्रिएटिंग अ नॉन रिक्वायर्ड डमी, जो कि नहीं होना चाहिए। जब आपका बिना डमी से काम हो रहा है तो आपको अननेसेसरी डमी ऐड करने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं। जब अगर आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं तब आप डमी यूज करोगे तो उस प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपके पास बिना डमी से ये ड्रॉ हो सकता है तो आप इसमें डमी नहीं यूज करना है। ठीक है, और नेक्स्ट होता है आपका क्रॉसिंग। अब क्रॉसिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी को कभी भी क्रॉस नहीं करेगी। अगर ये एक्टिविटी किसी दूसरी एक्टिविटी को क्रॉस करेगी तो मतलब इसमें कहीं ना कहीं एरर है और ये होना भी नहीं चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी जो भी स्टेप्स है नेटवर्क डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं और उसके बाद में इसकी जो कॉमन एरर है वो आपको क्लियर हो गई है। और जब भी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में जब भी नेटवर्क ड्रॉ करेंगे तो हमको इन सभी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे हम नेटवर्क के डायग्राम को ड्रॉ करते समय कम से कम मिस्टेक बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, सो होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आगे के नोटिफिकेशंस के लिए आप मेरे लेक्चर को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।